आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जितनी भी तमाम पार्टियां हैं या जितने भी तमाम गोदी पत्रकार हैं, किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतनी तमाम पार्टियों को छोड़ करके जो गोदी मीडिया है वो बहुजन समाज पार्टी के पीछे क्यों पड़ गया है, आखिरकार इसकी वजह क्या है, हम आप लोगों के बीच विस्तार से बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आज जो खासकर चर्चा करने वाले हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी पर चर्चा करने वाले हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आखिरकार इतना बड़ा धोखा जो इंडिया गठबंधन है, वही बात करें कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो क्यों इतना बड़ा उन्होंने धोखा दिया। खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को तो दिया, वहीं बहन कुमारी मायावती जी को न लाने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो अखिलेश यादव जी का रहा है। आखिरकार क्या मायने हैं इनके और आखिरकार क्या चाहते हैं ये लोग, हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप BM90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है वो बहुजन समाज पार्टी से निकल कर के आ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी ने 14 लोकसभा जो सीटें हैं उनकी लिस्ट जो घोषित कर दी है, लेकिन खासकर इसमें SC/ST OBC समाज के लोगों को खासकर मैं समझाने वाला हूं, 85% के लोगों को ये चीज़ मैं समझाने वाला हूं कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी के पीछे जो खासकर गोदी मीडिया है वो क्यों हाथ धो करके पड़ गया। आपने देखा होगा कि जैसे ही 14 लोकसभा सीटों की जो लिस्ट जारी की, सबसे बड़ा जो गुणगान गाने लग गए वो पत्रकार लोग, जो गोदी पत्रकार हैं वो उन्होंने सीधे तौर पर कहना शुरू कर दिया कि बहन कुमारी मायावती जी SC/ST विरोधी है। अभी आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो लिस्ट जारी की है उस पर SC और ST कम्युनिटी के लोग नाम मात्र हैं, सिर्फ एक SC के व्यक्ति को सीट दी गई है, ऐसा जिस प्रकार से देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा वर्ग लाने का काम किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी SC के लोगों के खिलाफ है और अभी तक उन्होंने 14 सीटों में से सिर्फ एक SC के व्यक्ति को सीट दी है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने वाली बात है और SC/ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो BJP पार्टी है, BJP पार्टी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा SC/ST OBC समाज के लोगों को टिकट देने का काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है इनको साधने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें देख करके मैनेजमेंट करके पार्टी को देखना पड़ता है और कहीं ना कहीं वही बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आपको स्पष्ट तौर पर मैं आप लोगों के बीच में बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो सच्ची विचारधारा वाली पार्टी हैं। आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, सिर्फ भारत की एक सच्ची पार्टी एक ऐसी है, बहन कुमारी मायावती जी की यानी BSP पार्टी एक ऐसी है जिसको एक भी रुपये इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को खासकर, इस सच्चाई को खासकर आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ईमानदारी के साथ काम करती है और खासकर शोषित वंचित समाज के लिए जो लड़ने का काम करती है वो बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा जो मन में ये आप लोगों को भ्रम होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ऐसा क्यों कर रही है, ये राजनीति और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी अपनी विचारधारा से कभी टलने वाली नहीं है, चाहे लोग चाहे जितना भी प्रयास करें। तो सबसे बड़ी खबर आज की बनी हुई है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर के बनी हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जैसी इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया अलायंस के बाद कुछ समय बाद ही अखिलेश यादव जी और खासकर कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा कर दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को जो नगीना लोकसभा सीट है उनके लिए वो छोड़ी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि सबसे बड़ा विलन आजकल जो SC/ST OBC समाज का है वो कौन लोग बन गए हैं, इस चीज़ को खासकर आप लोगों को समझना होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए जो सीट दी गई थी नगीना लोकसभा की, उस पर जो खासकर समाजवादी पार्टी है उनने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात ये होगी कि ममता बनर्जी के लिए जो सवर्ण समाज की पार्टी और सवर्णों का हमेशा वो सपोर्ट करती हैं, उनके लिए एक सीट जो उत्तर प्रदेश है उस पर छोड़ दी गई है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए नहीं छोड़ी गई है। इस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आखिरकार इन लोगों की सोच क्या है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने इसीलिए कहा था कि हम किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं और हम अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं। एक दिलचस्प ट्वीट किया है बहन कुमारी मायावती जी ने, यानी BSP पार्टी की तरफ से मिशन 2024 BSP का एक हैंडल है, उससे एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत खेल बाकी है, बहन कुमारी मायावती जी
निराश, हताश और खामोश समझने वालों को, बहन कुमारी मायावती जी को हताश, निराश समझने वालों को जल्द झटका लगेगा। बड़ा तूफान आने से पहले जैसे ही पूरी प्रकृति एकदम शांत हो जाती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में राजनीति खामोशी, बसपा के राजनीतिक तूफान आने के पहले ही खामोश है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात कही और बहन कुमारी मायावती जी इस चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेकिन खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा कि सबसे ज़्यादा जो भारत में ईमानदार पार्टी है वो बसपा पार्टी है और BSP पार्टी ही सामाजिक न्याय की बात करती है, SC/ST OBC समाज के लिए न्याय देने का काम करती है। तो इस चीज़ को खासकर आप लोगों को समझना होगा। जिस प्रकार से इनसे भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं बहुजन समाज की पार्टी के खिलाफ, इस चीज़ को आप लोगों को सोचना और समझना होगा और उस चीज़ों को अध्ययन करना होगा और मानना। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से आप सोचें और समझें, फिर एक निर्णय लें, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर रहेगा। अभी आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से राजनीति जो समीकरण है वो साधने का काम कर रही हैं, आज मुस्लिम समाज पूरे देश का बहन कुमारी मायावती जी के साथ आ रहा है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी सबसे ज़्यादा जो सीटें देने का काम कर रही हैं वो मुस्लिम समाज को देने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं SC समाज, ST समाज और OBC समाज और मुस्लिम समाज मिलकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली हैं। और वास्तविक रूप से आप देखना कि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में खासकर इस टाइम पर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। तो इस प्रोपेगेंडा को समझना होगा, खासकर SC/ST OBC समाज के लिए। मैं बारंबार कहता हूं कि जो गोदी मीडिया है, इन लोगों को आप देखना बंद कर दीजिए। जब तक आप इनको देखना बंद नहीं करेंगे, अभी आपने एक चीज़ और देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी को भी दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने नेगेटिविटी बताना शुरू किया है और ये थंबनेल पर बहन कुमारी मायावती जी की फ़ोटो लगा देते हैं ताकि हमारे जो 85% लोग हैं, अधिक संख्या में लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं और कहीं ना कहीं इनकी TRP बढ़ती है। तो इस चीज़ को आप समझिए, गोदी मीडिया को खासकर देखना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, तमाम तारे बहुजन मीडिया हैं, इन लोगों को देखना शुरू करिए। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टियों के लिए सपोर्ट करते और बहुजन समाज के लिए खड़े रहते हैं। अंत में BMO यूनिटी की आपसे गुजारिश है, तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।